हेलो, गुड आफ्टरनून। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो स्टार्ट किया था, मैंने डेरिवेटिव पैरामीट्रिक फंक्शन का जनरल डेफिनेशन दिया था। पैरामीट्रिक फंक्शन होता क्या है, ठीक है ना, इसका थ्योरम मैंने मेंशन किया था, डिस्कस किया था। उसके बाद कुछ एक दो सम भी लिए थे हमने, ठीक है ना। तो अभी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.4, find dy upon dx if first सब क्वेश्चन x is 80 square and y is equals to 280। तो इसमें तो पहले y आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू t फर्स्ट, एंड dy upon dt, इसमें 2a कांस्टेंट है तो वैसे ही रहेगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ t आने वाला है विथ रिस्पेक्ट टू t। तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, वैसे t का डेरिवेटिव 1 ही आने वाला है विथ रिस्पेक्ट टू a। तो ये 2 इंटू 2a इंटू 1 आ जाएगा, दैट इज 2a। ये हो जाएगा dy upon dt। वैसे ही dx अपॉन dt निकालना है। x इक्वल्स टू दिया 80 स्क्वायर, फिर से डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t ले लेंगे। dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू a कांस्टेंट है, ओनली किसका डेरिवेटिव लेना है, t स्क्वायर। तो a इनटू t स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2t, तो ये आएगा 2a। ठीक है, नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन dy अपॉन dx इज dy अपॉन dt डिवाइड बाय dx अपॉन dt। इसमें वैल्यूज डाल देंगे। dy अपॉन dt इज 2a डिवाइड बाय dx अपॉन dt इज 280। तो 2a कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन t फाइनल आंसर, दैट इज dy अपॉन dx। सो dy अपॉन dx इज 1 बाय। ओके, फिफ्थ वाला सब क्वेश्चन लेंगे। x इज गिवन a इन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा एंड y इज b टाइम्स थीटा माइनस sin थीटा। तो फिर से फर्स्ट y फंक्शन ले लेंगे, y इक्वल्स टू b इन ब्रैकेट थीटा माइनस sin थीटा। यहाँ पैरामीटर थीटा है तो आपको डिफरेंशिएट करना है, दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना है। तो y का डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा dy अपॉन dt। b तो वैसे ही रहेगा, पहले थीटा का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव हम 1 लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, वैसे थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 ही रहेगा, माइनस sin थीटा का डेरिवेटिव cos। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली x ले लेंगे, x इक्वल्स टू दिया है a इन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा dx अपॉन d थीटा इज a टाइम्स 1 का डेरिवेटिव 0 ही रहेगा, माइनस cos थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस sin थीटा, ऑलरेडी माइनस साइन प्रेजेंट है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा sin थीटा। तो ये बनेगा a sin थीटा। ओके, अभी बाय डेफिनेशन dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू dy अपॉन d थीटा डिवाइड बाय dx अपॉन d थीटा। ठीक है, इसमें वैल्यूज डाल देंगे, तो ये बनेगा b टाइम्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन a टाइम्स sin थीटा। ओके, ये रेशियो ऑलरेडी सोच सकते हैं, यानी 1 माइनस cos थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे। b टाइम्स 1 माइनस cos थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है। ठीक है ना, 1 माइनस cos थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, और sin थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करना है 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2। ओके, ये हाफ एंगल फॉर्मूला। sin 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है ना 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, वैसे sin थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला रहेगा 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2। ठीक है, तो इसमें 2 तो कैंसिल हो जाएगा, एक sin भी कैंसिल हो जाएगा, बराबर है। तो बचेगा क्या सर, b अपॉन a टाइम्स sin थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2। तो sin अपॉन cos क्या होता है, tan। तो ये लिख देंगे फाइनल आंसर b अपॉन a इनटू tan थीटा बाय 2। तो ये फाइनल आंसर आएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू b अपॉन a tan थीटा बाय 2। ओके, नोट डाउन दिस। देखो 6 सब क्वेश्चन, x equals to t plus 1 upon t raised to a, where a is constant दिया हुआ है, y is equals to a raised to t plus 1 upon t। तो पहले हम y डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, या पैरामीटर t दिया है, सो y equals to a raised to t plus 1 upon t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, सो dy upon dt इज इक्वल्स टू, यह दो फंक्शन है, पहले तो डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा a raised to t plus 1 upon t आएगा, a raised to x फॉर्म में, बराबर है, और उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ t प्लस 1 अपॉन टी आएगा। चेन रूल अप्लाई किया,
अभी a रेस टू x का डेरिवेटिव होता है a रेस टू x इंटू लॉग ए, है ना। ये डेरिवेटिव किसका आएगा, डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू x। वैसे ही a रेस टू t प्लस 1/t का आएगा a रेस टू t प्लस 1/t इंटू लॉग ऑफ a, ओके, इंटू, अब यह एडिशन रूल आएगा। अभी t का डेरिवेटिव यानी x का हम डेरिवेटिव लेते हैं 1, वैसे t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट t क्या रहेगा 1 रहेगा, प्लस 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1/x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, तो विद रिस्पेक्ट टू t 1/t का डेरिवेटिव आएगा माइनस 1/t स्क्वायर। तो ये बनेगा a रेस टू t प्लस 1/t इंटू लॉग a इंटू 1 माइनस 1/t स्क्वायर। ये हो जाएगा dy अपॉन dt आ जाएगा। वैसे x ले लेंगे अभी, x इक्वल्स टू, ये तो हो गया y, x इक्वल्स टू बनेगा t प्लस 1/t रेस टू a। अभी x इक्वल्स टू t प्लस 1/t रेस टू a कौन से फॉर्म में, x रेस टू n फॉर्म में, ठीक है ना। तो x रेस टू n का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, n x रेस टू n माइनस 1 होता है ना इसका डेरिवेटिव, n x रेस टू n माइनस 1। वैसे t प्लस 1/t रेस टू a का क्या बनेगा, a आगे लेना पड़ेगा, t प्लस 1/t रेस टू a माइनस 1 लेना पड़ेगा, और फिर से t प्लस 1/t का डेरिवेटिव लेना। तो यह चेन रूल अप्लाई करना है। तो पहले डेरिवेटिव आएगा डेरिवेटिव ऑफ t प्लस 1/t रेस टू a, और बाद में फिर से डेरिवेटिव आने वाला है t प्लस 1/t, ठीक है, चेन रूल अप्लाई किया। अभी x रेस टू n का फॉर्मूला है n x रेस टू n माइनस 1 यानी डेरिवेटिव, तो यह अप्लाई करेंगे, n की जगह a रिप्लेस करेंगे और x की जगह t प्लस 1/t ले लेंगे। तो ये डेरिवेटिव बनेगा dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू, ठीक है, a टाइम्स t प्लस 1/t रेस टू a माइनस 1, ओके, और फिर से t का डेरिवेटिव आएगा 1 और 1/t का डेरिवेटिव आएगा माइनस 1/t स्क्वायर, ओके। अभी क्या करना है, बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन dy अपॉन dx इज dy अपॉन dt डिवाइड बाय dx अपॉन dt। तो इसमें भी वैल्यूज डाल देंगे, ठीक है ना। dx dy अपॉन dt इज कितना आ रहा है, dy अपॉन dt a रेस टू t प्लस 1/t इंटू लॉग a इंटू 1 माइनस 1/t स्क्वायर। ये हो गया dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt, dx अपॉन dt निकाला है a टाइम्स t प्लस 1/t रेस टू a माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1/t स्क्वायर, ओके। इसमें कैंसिल क्या हो रहा है, ये पूरा ब्रैकेट ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अभी इसमें a की पावर देखो 1 है, अभी आपको इंडेक्शन का रूल अप्लाई करना डिवीजन का, a रेस टू m डिवाइड बाय a रेस टू n क्या होता है, a रेस टू m माइनस n होगा। तो इसमें a रेस टू t प्लस 1/t माइनस 1 हो जाएगा, ये दोनों मिला के, तो ये a रेस टू t प्लस 1/t माइनस 1 इंटू लॉग e अपॉन t प्लस 1/t रेस टू a माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, ये बनेगा a रेस टू t प्लस 1/t माइनस 1, ओके, इंटू लॉग a इंटू t प्लस 1/t रेस टू, a माइनस 1 ऊपर शिफ्ट करना है, पावर निगेटिव हो जाती है, तो 1 माइनस a कर देंगे, ये फाइनल आंसर बनेगा, ठीक है ना। यह रूल कौन सा अप्लाई किया है, 1/a रेस टू m, वी राइट a रेस टू माइनस m, तो वही प्रॉपर्टी मैंने ये ऊपर ले ली, यानी ये t प्लस 1/t ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा पावर का, तो a माइनस 1 दिया तो मैंने 1 माइनस a लिखा, तो ये आएगा आपका फाइनल आंसर, ओके। नाउ नोट दिस, eighth sub question, x is given cos inverse of 4t cube minus 3t and y is given tan inverse of under root 1 minus t square upon t। इसमें पहले y ले लेंगे, ठीक है ना, y equals to tan inverse of in root 1 minus t square upon t, ठीक है। अभी हमने डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन में देखा था, इनवर्स फंक्शन में अभी यहाँ tan इनवर्स अटैच है, तो अंदर आपको क्या करना है, t की ऐसी सब्स्टिट्यूशन बनानी है, यानी आपको सब्स्टिट्यूशन डालना है, t की जगह ऐसा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डालना है। अब ये सिंप्लीफाई करके आपको आइदर tan थीटा लाना है, नहीं तो cot थीटा लाना है।
बराबर, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या रहेगा, थीटा ही होता है, और tan इनवर्स ऑफ cot भी रहेगा तो भी cot हम कन्वर्ट कर सकते हैं tan में, tan ऑफ 90 माइनस थीटा। तो आपको क्या करना है, tan इनवर्स ऑफ बीच में क्या लाना है, tan नहीं तो cot लाना है। आपको पता है tan थीटा sin अपॉन cos होता है और cot cos अपॉन sin होता है। तो सपोज यहाँ t की जगह मैंने cos थीटा रिप्लेस कर देंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा, उसका रूट sin थीटा, तो ऊपर sin थीटा आएगा और नीचे ऑलरेडी क्या रहेगा, cos थीटा रहेगा, तो sin अपॉन cos क्या रहेगा, tan। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगी, पुट t इज इक्वल्स टू cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, cos इनवर्स t, ये लगने वाली आगे वैल्यू। सो y इक्वल्स टू दैट tan इनवर्स ऑफ इनटू ब्रैकेट अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा ले लेंगे, ठीक है। अभी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये बनेगा अंडर रूट sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है ना। और sin स्क्वायर थीटा का रूट क्या रहेगा, sin थीटा, और sin अपॉन cos क्या रहेगा, tan थीटा। तो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा आएगा, और tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या होता है, थीटा होता है। तो y इक्वल्स टू क्या बनेगा, थीटा, और थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, थीटा के लिए cos इनवर्स t, सो y इक्वल्स टू क्या बनेगा, cos इनवर्स t। अभी डेरिवेटिव लेना है, सो dy अपॉन dt इज इक्वल्स टू, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, dy अपॉन dt इज cos इनवर्स t का डेरिवेटिव आपको पता है विद रिस्पेक्ट टू t, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस t स्क्वायर, दैट इज dy अपॉन dt, स्टेटमेंट नंबर 1। वैसे ही किसका निकालेंगे, अभी x का डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, x इज गिवन cos इनवर्स ऑफ 4t क्यूब माइनस 3t। देखो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, देखो एक्सप्रेशन, ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला कब बनेगा, जब t आप cos थीटा डालोगे तब, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये फॉर्मूला बनता है cos ऑफ 3 थीटा का। तो ये सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगी, पुट t इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, cos थीटा नहीं तो cos अल्फा ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा फिर, अल्फा की वैल्यू cos इनवर्स t बनेगी, ठीक है। तो ये x इक्वल्स टू क्या पड़ेगा, cos इनवर्स ऑफ 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 3 cos अल्फा क्लोज द ब्रैकेट, दैट इज cos इनवर्स ऑफ क्या बनेगा, ये cos ऑफ 3 अल्फा का फॉर्मूला है, ओके। और cos इनवर्स ऑफ cos 3 अल्फा क्या बनेगा, 3 अल्फा बनेगा, और अल्फा की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, अल्फा क्या है मेंशन किया है 3 टाइम्स, अल्फा इज cos इनवर्स t, और फिर से cos इनवर्स t का आपको डेरिवेटिव लेना है, तो ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। सो dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू 3 कांस्टेंट वैसे रहेगा, cos इनवर्स t का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस t स्क्वायर, दैट इज स्टेटमेंट नंबर 2। अभी क्या करना है, दोनों का रेशियो लेना है, सो बाय डेफिनेशन dy अपॉन dx इक्वल्स टू dy अपॉन dt डिवाइड बाय dx अपॉन dt, इसमें वैल्यूज डाल देंगे, दैट इज माइनस 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस t स्क्वायर। तो सभी कैंसिल हो रहा है, ओनली क्या बच रहा है, ऊपर 1 और नीचे 3 आ रहा है, तो 1/3 आंसर है, तो 1/3 ये फाइनल आंसर है, ओके। नोट दिस। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड dy upon x if second sub question x is a cos cube theta and y is a sin cube theta at theta is pi by 3। इन्हें आपको क्या करना है, प्रोसीजर वही है, क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में हम dy upon x निकालते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 में 2 में क्या करना है आपको, जो भी फाइनल आंसर आएगा dy upon x, उसमें थीटा की जगह जो भी इन टर्म्स ऑफ थीटा आंसर आएगा वो थीटा की जगह पाई बाय 3 डालना है, और जो भी रहेगा वो न्यूमेरिकल वैल्यू वो फाइनल आंसर रहेगा, ओके। तो रेगुलर मेथड से आपको सॉल्व करना, पहले तो y इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा दिया है, पैरामीटर क्या है, थीटा दिया है, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dy अपॉन d थीटा, a तो वैसे रहेगा, इसमें चेन रूल आएगा, देखो पहले तो पावर फंक्शन है, यानी डेरिवेटिव ऑफ आपको क्या लेना है, sin थीटा का क्यूब, यानी sin क्यूब थीटा यानी sin थीटा क्यूब, पावर फंक्शन है, और उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ sin थीटा आने वाला है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, बराबर ना। तो x क्यूब का डेरिवेटिव आपको पता है 3x स्क्वायर होता है, वैसे sin थीटा क्यूब का क्या बनेगा, 3 टाइम्स sin स्क्वायर थीटा इनटू sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, तो ये बनेगा 3a sin स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा, ये बनेगा dy अपॉन d थीटा। वैसे dx अपॉन d थीटा निकालेंगे, x इज a cos क्यूब
थीटा, फिर से dx अपॉन डी थीटा, चेन रूल ही लगा देंगे, पहले डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्यूब थीटा आएगा और उसके बाद फिर से डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा आ जाएगा। फिर से एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3x स्क्वायर, वैसे कॉस क्यूब का क्या आएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, दैट इज माइनस साइन आगे ले लेंगे 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा। नाउ बाय डेफिनेशन dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू dy अपॉन डी थीटा डिवाइड बाय dx अपॉन डी थीटा, वैल्यूज डाल देंगे अभी। dy अपॉन डी थीटा इज 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा, 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा, माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू sin थीटा। ओके, कैंसिल क्या हो रहा है इसमें, अभी एक साइन कैंसिल हो जाएगा, ऊपर साइन बचेगा और एक cos कैंसिल होगा, लेकिन cos एक नीचे बचेगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन वैसे ही रहेगी, तो ऊपर sin थीटा बचने वाला है और नीचे cos थीटा बचने वाला है, तो sin अपॉन cos क्या रहेगा tan थीटा, तो माइनस tan थीटा आएगा। ये हो गया dy अपॉन dx, लेकिन आपको डेरिवेटिव एट क्या निकालना है, थीटा इज पाई बाय 3, तो dy अपॉन dx व्हेन थीटा इज पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू tan ऑफ पाई बाय 3 माइनस जो भी है, हाँ tan पाई बाय 3 कितना था, tan पाई बाय 3 यानी tan कितना आएगा 60, tan 60 होता है √3, तो माइनस √3 फाइनल आंसर आएगा। ओके, नोट डाउन दिस। Fifth sub question: if x is t plus 2 times sin of pi t and y is 3t minus cos of pi t, then find dy upon dx at t is half. पहले डिफरेंशिएट करेंगे y with respect to t, y is 3t minus cos of pi t. So differentiating both sides with respect to t, dy upon dt is equals to, या 3 times डेरिवेटिव ऑफ t ले लेंगे माइनस या चेन रूल आने वाला है, पहले डेरिवेटिव ऑफ क्या ले लेंगे cos ऑफ पाई टी और फिर से डेरिवेटिव ऑफ पाई टी, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, चेन रूल भी अप्लाई करना है, तो 3 इंटू टी का डेरिवेटिव कितना आता है 1 माइनस कॉस का डेरिवेटिव होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, तो यहाँ माइनस ऑफ माइनस यानी प्लस कर देंगे, साइन ऑफ पाई टी लिखेंगे, और पाई टी, पाई तो कांस्टेंट है, टी का डेरिवेटिव कितना होता है 1 विद रिस्पेक्ट टू टी, तो पाई टी का डेरिवेटिव क्या आने वाला है पाई आने वाला है, इनटू पाई कर देंगे, तो ये बनेगा 3 प्लस पाई टाइम्स साइन पाई टी, ठीक है। नाउ x इक्वल्स टू, x दिया है t प्लस 2 साइन पाई टी, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, dx अपॉन dt, डेरिवेटिव ऑफ t 1 प्लस 2 इंटू, यहाँ भी चेन रूल लगा देंगे, पहले डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा साइन पाई टी आएगा और फिर से किसका डेरिवेटिव आएगा पाई टी का डेरिवेटिव आने वाला है। ओके, तो 1 तो ऐसे आएगा, सो dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इंटू साइन का डेरिवेटिव कॉस रहेगा, तो ये 2 टाइम्स कॉस ऑफ पाई टी आने वाला है। ओके, और फिर से पाई टी का डेरिवेटिव क्या आएगा पाई आने वाला है, तो पाई आगे लिख देंगे, तो 1 प्लस 2 पाई टाइम्स कॉस ऑफ पाई टी, यह आएगा dx अपॉन dt। फिर डेफिनेशन लेना है, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू dy अपॉन dt डिवाइड बाय dx अपॉन dt, बस वैल्यूज डाल देंगे, dy अपॉन dt निकाला है हमने 3 प्लस पाई टाइम्स साइन ऑफ पाई टी और dx अपॉन dt 1 प्लस 2 पाई टाइम्स कॉस ऑफ पाई टी डाला है। ओके, लेकिन आपको अभी dy अपॉन dx एट क्या निकालना है व्हेन t इज हाफ, तो t की जगह हाफ रिप्लेस कर देंगे, सो dy अपॉन dx व्हेन t इज 1/2 इक्वल्स टू 3 प्लस पाई साइन ऑफ पाई इंटू हाफ यानी पाई बाय 2 रहेगा, साइन पाई बाय 2 अपॉन 1 प्लस 2 पाई इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 2 रहेगा, राइट ना, पाई इंटू हाफ यानी पाई बाय 2 रहेगा। वैल्यू डाल देंगे, पाई बाय 2 90 डिग्री होता है, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो पाई इंटू कितना आएगा 1,
1 प्लस 2 पाई इंटू साइन 90 कितना होता है 0। तो ये क्या बचने वाला है 3 प्लस पाई ऊपर आएगा और नीचे क्या रहेगा 1 प्लस 2 पाई इंटू 0 0 ही आएगा और 1 प्लस 0 1। तो आंसर क्या बनेगा 3 प्लस पाई। तो ये फाइनल आंसर आएगा dy अपॉन dx व्हेन t is 1/2। ओके, नोट दिस। हाँ, अभी न्यू क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट सब क्वेश्चन, इफ x is a under root sec theta minus tan theta and y equals to a times under root sec theta plus tan theta, then show that dy upon dx is minus y by x। ओके, अभी इसमें x और y दिया है। अभी इसमें क्या करेंगे, आपको आइडेंटिटी पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। सपोज x और y दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे तो क्या बनेगा a स्क्वायर, तो ये बनेगा ही, लेकिन रूट में क्या होगा sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा आएगा। ये क्या रहेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आएगा। तो इसमें से डायरेक्टली थीटा एलिमिनेट हो रहा है, यानी आपको डायरेक्टली इम्प्लिसिट फंक्शन मिल रहा है, यानी इक्वेशन ऑफ कर्व में मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे x और y का प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है ना, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय सेकंड दैट इज x इंटू वाई इक्वल्स टू a इंटू a क्या बनेगा a स्क्वायर, और दोनों एक ही रूट में ले लेंगे sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा। ओके, अभी ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला आएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। तो a स्क्वायर इंटू रूट 1 यानी a स्क्वायर ही आएगा। ये एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ रहा है a स्क्वायर आ रहा है। ये कौन सा फंक्शन आ रहा है इम्प्लिसिट, बराबर ना। तो हमने क्या किया, इसमें x और y में से थीटा एलिमिनेट कर दिया। आपको एलिमिनेट करना आ रहा है तो कर लो, नहीं तो आपने रेगुलर मेथड से किया तो भी चलेगा। तो ये एक्स वाई क्या आ रहा है a स्क्वायर आ रहा है। अभी दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, अभी एक्स वाई का डेरिवेटिव लेना है तो प्रोडक्ट रूल आएगा। फर्स्ट फंक्शन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y dy अपॉन dx प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x आएगा, और a स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आता है 0 आता है, ठीक है। तो x इंटू dy अपॉन dx, ठीक है, प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, तो प्लस y इंटू 1 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। ये y को राइट में शिफ्ट कर देंगे, तो ये बनेगा x dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस y। तो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू क्या बनेगा फिर माइनस y बाय x। ये फाइनल आंसर है, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया है फिर से बता रहा हूँ, x और y का डायरेक्टली प्रोडक्ट ले लिया x इंटू वाई, तो a इंटू ए स्क्वायर बनेगा। ये दोनों रूट का प्रोडक्ट मैंने एक ही रूट में लिया है, sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा लिया है। फिर ये बनेगा sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये कितना आने वाला है 1 आने वाला है। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो a स्क्वायर ही बचेगा। तो x लेफ्ट में प्रोडक्ट रूल आएगा, x इंटू dy अपॉन dx प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x आ जाएगा इज इक्वल्स टू a स्क्वायर कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 आएगा, और x का डेरिवेटिव कितना लेना है 1, तो यहाँ 1 लिखा है मैंने, ठीक है। फिर y को राइट में शिफ्ट किया है, तो x dy अपॉन dx इज माइनस y, तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आएगी माइनस y बाय x। दैट इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, हेंस प्रूव्ड। ओके, नोट दिस। Now third sub question, if x is t plus 1 upon t minus 1 and y is t minus 1 divided by t plus 1, then show that y square plus dy upon dx is 0। तो देखो इसमें x का रेसिप्रोकल लेंगे तो y मिलेगा, y का रेसिप्रोकल लेंगे तो x मिलेगा। तो हम डायरेक्टली x और y का प्रोडक्ट लेंगे तो डायरेक्टली क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो इन दोनों का डायरेक्टली प्रोडक्ट ले लिया, x इंटू वाई इज 1 मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय सेकंड। अभी डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x, सो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y dy अपॉन dx प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, 1 का डेरिवेटिव 0, तो x dy अपॉन dx प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x1 इज इक्वल्स टू 0। लेकिन प्रूफ में देखो आपको x टर्म नहीं चाहिए, तो y स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx ही चाहिए, बराबर लेफ्ट हैंड साइड। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 अपॉन y डाल देंगे इस स्टेटमेंट में, ठीक है ना। तो x की जगह 1 अपॉन y डाल देंगे, dy अपॉन dx प्लस y इक्वल्स टू 0 सिंस xy इज 1। इससे ही डाली वैल्यू हमने, बराबर ना, x की वैल्यू 1 अपॉन y। अभी दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय y, तो ये dy अपॉन dx बनेगा, और यह y से मल्टीप्लाई करें तो y स्क्वायर आने वाला है,
और 0 इंटू वाई कितना होता है, 0 ही होता है। तो यहाँ मैंने क्या किया, सिर्फ y से मल्टीप्लाई किया है। तो dy अपॉन dx प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, दैट इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, वही प्रूव करना है, हेंस प्रूव। ओके, नोट दिस। अभी 6th क्वेश्चन, if x is log of 1 plus t square, y is t minus tan inverse t, then show that dy upon dx is under root e raised to x minus 1 divided by t। तो पहले तो हम dy upon dx रेगुलर मेथड से निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसमें y is given t minus tan inverse t, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t, dy upon dt, t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t 1 लेना है, माइनस tan इनवर्स t का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आने वाला है। या सपोज डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो क्या आएगा, ये 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, बराबर है। तो इसमें 1 कैंसिल होगा न्यूमरेटर में, तो क्या बचेगा, सिर्फ टी स्क्वायर न्यूमरेटर बचेगा अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर आने वाला, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी। वैसे dx अपॉन dt निकालेंगे तो x की वैल्यू log ऑफ क्या लिया है, 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर से dx अपॉन dt निकालेंगे, या चेंज रूल आएगा, पहले तो log का डेरिवेटिव आने वाला है, log ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, और फिर से किसका डेरिवेटिव आएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर का आने वाला है। तो log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आने वाला है, इनटू 1 का डेरिवेटिव 0, टी स्क्वायर का कितना आएगा, 2t आएगा, तो ये बनेगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अभी दोनों का रेशियो लेना है बाय डेफिनेशन, सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt डिवाइड बाय dx अपॉन dt। तो कितना आएगा, dy अपॉन dt इज t स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में आएगा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2t। ये डिवीजन का मैंने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया, रेसिप्रोकल लिया, तो इसमें 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वायर और 2t में से एक t कैंसिल होगा, तो ऊपर से t बचेगा और नीचे 2 बचेगा, तो t बाय 2 आने वाला है, dy अपॉन dx, ये t बाय आएगा। इसको स्टेटमेंट नंबर 1 लेंगे, लेकिन आपको एक्सप्रेशन जो चाहिए dy अपॉन dx का, ये अंडर रूट e रेज़ टू x माइनस 1 चाहिए, तो डेफिनेटली t की वैल्यू आपको क्या प्रूव करनी है, अंडर रूट e रेज़ टू x माइनस 1। तो हम क्या करेंगे, ये स्टेप ले लेंगे फिर से। अभी x इक्वल्स टू क्या दिया है, log ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर दिया है, और रिवर्स में लिख देंगे log ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू x। अभी log का बेस कुछ नहीं है, क्या रहेगा, e रहेगा। अभी कन्वर्जन ऑफ लॉगरिथमिक टू इंटीजर फॉर्म डेफिनेशन यूज करेंगे, log ऑफ a टू बेस b इज इक्वल्स टू x रहेगा, तो a इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, b रेज़ टू x। यही कांसेप्ट आपको यहाँ यूज करना है। तो यहाँ क्या बनेगा, 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस क्या e रेज़ टू राइट हैंड साइड दैट इज x, ये डेफिनेशन यहाँ यूज किया। तो क्या बनेगा फिर, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, e रेज़ टू x माइनस 1, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो t की वैल्यू क्या बनेगी, अंडर रूट e रेज़ टू x माइनस 1, और ये वैल्यू कहाँ रिप्लेस करेंगे, स्टेटमेंट नंबर 1 में रिप्लेस करेंगे, दैट इज dy अपॉन dx में। सो dy अपॉन dx इज, ये t बाय 2 था, t की वैल्यू रिप्लेस करेंगे अंडर रूट e रेज़ टू x माइनस 1 डिवाइड बाय 2, हेंस प्रूव, ये प्रूव करना है। ओके, नोट दिस। अभी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। If x is 2bt upon 1 plus t square and y is a times 1 minus t square upon 1 plus t square, then show that dx upon dy, अभी dx upon dy है, तो dx upon dy की डेफिनेशन क्या बनेगी फिर, ये dx upon dy is dx upon dt divided by dy upon dt, ठीक है ना, ये डेफिनेशन बनेगी इसमें। तो आपको ये dx upon dy प्रूव करना है, माइनस बी स्क्वायर y अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स, ये पार्ट आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो हम रेगुलर मेथड से करेंगे तो भी चलेगा, चलो अभी रेगुलर मेथड से करेंगे। x दिया है 2bt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो dx अपॉन dt ले लेंगे, ठीक है। इसमें 2 भी कांस्टेंट है, साइड में ले लेंगे, और t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव बाय डिवीजन रूल लेंगे, यानी u अपॉन v रूल से।
तो पहले v ले लेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ t आ जाएगा, माइनस फिर t वैसे रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर आने वाला है अपॉन v स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज 2v इंटू ब्रैकेट 1 प्लस टी स्क्वायर, t का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, माइनस t इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 0, टी स्क्वायर का 2t आएगा, तो इंटू 2t आएगा अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये 2t स्क्वायर आएगा, तो ये 2b टाइम्स ब्रैकेट में क्या बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, और टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर क्या बनेगा माइनस टी स्क्वायर आएगा, तो dx अपॉन dt बनेगा dx अपॉन dt 2b टाइम्स 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर ऑफ स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा dx अपॉन dt। ओके, अभी dy अपॉन dt निकालेंगे, फिर से y दिया है a टाइम्स 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर से यहाँ डिवीजन रूल ही लगाना है, सो dy अपॉन dt इज इक्वल्स टू a इंटू डिवीजन रूल लगा देंगे, फिर से 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, फिर 1 माइनस टी स्क्वायर वैसे रहेगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय होल स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, तो ये बनेगा a इंटू ब्रैकेट 1 प्लस टी स्क्वायर वैसे ही रहेगा, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस टी स्क्वायर का माइनस 2t आने वाला है डेरिवेटिव, माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर वैसे रहेगा, फिर से 1 प्लस टी स्क्वायर का 1 का 0, टी स्क्वायर का 2t आने वाला है, बराबर है, डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, तो कॉमन क्या निकल रहा है न्यूमरेटर में से माइनस 2t, और ये भी माइनस 2t कॉमन निकल सकते हैं, ठीक है, दोनों में से माइनस 2t कॉमन निकालेंगे, तो माइनस 2t इंटू a, बराबर, ये a तो ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो न्यू ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, बीच में प्लस ही साइन आने वाली है क्योंकि माइनस 2t कॉमन निकला है, तो प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर ऑफ स्क्वायर आ जाएगा, तो इसमें क्या होगा फिर माइनस 280, ओके, इसमें टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, और ये 2 ले लेंगे तो माइनस 480 लेंगे, चलेगा, माइनस 480 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ले लेंगे, ये स्टेटमेंट नंबर 2 आ जाएगा। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, फाइनल स्टेप, आपको dx अपॉन dy की डेफिनेशन लेनी है, इसका डेफिनेशन क्या है dx अपॉन dt डिवाइड बाय dy अपॉन dt, तो पहले आप ये नोट डाउन कर लो, फिर उसके आगे की स्टेप ले लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप रहेगी आपकी dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt डिवाइड बाय dy अपॉन dt। अभी वैल्यू डालनी है, dx अपॉन dt की वैल्यू क्या है dx अपॉन dt, तो ये 2b इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय, ठीक है, dy अपॉन dt माइनस 480 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे फिर, अभी देखो x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है a टाइम्स 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, या 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ रही है 1 प्लस टी स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे एक ही ब्रैकेट कैंसिल करेंगे ऊपर और नीचे, देखो अभी ये टर्म कैसे रहेगी, इसमें क्या करेंगे 2b वैसे रहेगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ओके, ये डिवाइड का मैं साइन दे रहा हूँ, एक ही ब्रैकेट कैंसिल कर देंगे हम दोनों तरफ, ठीक है, या भी माइनस 480 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ओके, ये हो जाएगा न्यूमरेटर का पार्ट और ये हो जाएगा डिनोमिनेटर का पार्ट। अभी देखो हम वैल्यूज निकालेंगे, देखो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये क्या आएगा y अपॉन a आने वाला है, तो ये वैल्यू डाल देंगे y अपॉन a, तो 2b इंटू y अपॉन a आ जाएगा डिवाइड बाय, ठीक है ना। अभी इसमें t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है x अपॉन 2b, बराबर है, तो माइनस 4 है तो वैसे रहेगा इंटू x अपॉन 2b, ये इंपॉर्टेंस है इसका, ठीक है।
तो ये क्या बनने वाला है 2by अपॉन a डिवाइडेड बाय, है ना, डिवाइडेड बाय क्या आएगा ये -4ax अपॉन 2b आएगा। अभी डिवीजन का किस में काउंट कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन में। तो ये बनने वाला है 2by अपॉन a इंटू 2b ऊपर जाएगा और नीचे क्या बनेगा -4ax। तो क्या बनने वाला है ये 4 और ये 2 टू 4 कैंसिल होगा, ठीक है। तो क्या बचेगा सर b इंटू बी बी स्क्वायर हुआ है बचेगा ऊपर, और नीचे क्या बनेगा a इंटू ए स्क्वायर इंटू एक्स, यानी a स्क्वायर एक्स बचेगा, और माइनस साइन बचेगा तो माइनस साइन ले लेंगे s टू dx अपॉन dy, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है इंपॉर्टेंट स्टेप, ये तो मैंने डेफिनेशन लिख लिया, ठीक है ना, डेफिनेशन के हिसाब से मैंने वैल्यूज भी डाल दी, लेकिन 1 प्लस टी स्क्वायर जो दिया है 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर होल ब्रैकेट कैंसिल नहीं किया, मैंने एक ही ब्रैकेट कैंसिल किया, ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना है 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर की वैल्यू बनानी है। 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी y अपॉन a आने वाली है, बराबर है ना, और t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर की वैल्यू x अपॉन 2b आने वाली है। और ये दोनों वैल्यू किस में डालना है आपको, स्टेटमेंट में डालना है, और सिर्फ आपको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डेफिनेटली आपका आंसर मिल जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस डी स्क्वायर वाई अपॉन ए स्क्वायर एक्स, ओके। तो ये फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो ये पूरा एक्सरसाइज हो जाएगा आपका डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन का, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव स्टार्ट कर देंगे, ओके। तो इसके एक्सरसाइज तो मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, ठीक है, फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, ओके। डू इट रेगुलरली, ओके। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।